A very good hello to everyone whoever is watching my video. My name is CMA Palpodar and welcome to my channel. So students, we have completed the first part of options. ठीक है, वो मैंने अपलोड कर दिया है. अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए, बिकॉज ये लेक्चर आपको नहीं समझ में आएगा, बहुत मुश्किल होगी समझने में अगर आपने वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, क्योंकि ऑप्शन इज नॉट दैट ईजी टॉपिक टू बी कंज्यूम्ड. आई हैव टोल्ड फ्रॉम द डे वन. ठीक है, बट अगर मैं आपको इतना 100% बोलती हूँ, अगर आपने अच्छे से ये देखे मेरे पूरे वीडियोज़, तो आपको ऑप्शंस में कभी डाउट नहीं आएगा. ठीक है, आप कभी किसी को एक्सप्लेन भी कर सकते हो, क्योंकि मैं जिस हिसाब से आपको पढ़ा रही हूँ फ्रॉम द बोल सकते हो एकदम बॉटम लाइन पढ़ा रही हूँ, जितना बॉटम लाइन जा सकते हो आपके लिए. ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत फेस किया था, सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट एवरी स्टूडेंट माइट बी फेसिंग द सेम थिंग इन सच हार्ड टॉपिक्स. So let me make it easy for all of you. That was my main purpose to come to YouTube. I hope I am doing the same thing. अब हम कंटिन्यू करते हैं लास्ट लेक्चर में जहाँ हमने छोड़ा था. लास्ट लेक्चर जो वीडियो 1 था ऑप्शंस का, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट आर ऑप्शंस, द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर ऑप्शंस टू, राइट. उसमें हमने ये भी देखा था, ये चार्ट देखा था, एंड मैंने चार्ट बनाते टाइम भी बोला था आपको दैट दिस चार्ट विल मार्क द मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट इन द होल ऑप्शंस. ठीक है, इनफैक्ट डेरिवेटिव्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये चार्ट बोला जाता है. ठीक है, जिसने ये चार्ट समझ लिया उसको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्लियर हो गया, ऐसे बोला जाता है. ठीक है, तो ये चार्ट बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए. मैंने आज इसलिए ये वापस लिखा सो दैट आपको एक रिकैप भी मिल जाए और थोड़ी सी आगे की और अच्छे से पता चले हम क्या करने वाले हैं आज. ओके, देखिए ऑप्शंस स्टॉक मार्केट का एक प्रोडक्ट है, राइट. इट्स ए इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच इज डेल्ट इन द स्टॉक मार्केट. तो बेसिकली ट्रेडिंग एक्टिविटी के इधर है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए है. तो बेसिकली हमें ये देखना है कि इसको कौन एक्चुअली कंट्रोल करे. इसको स्टॉक मार्केट कंट्रोल करे, इसको सेबी कंट्रोल करे. ठीक है, अब डेरिवेटिव्स क्या होता है हमने देखा, फॉरवर्ड्स क्या होता है हमने देखा, फ्यूचर्स क्या होता है हमने देखा. हमने ये भी देख लिया ऑप्शंस का इंट्रोडक्शन, दैट मीन्स ऑप्शंस क्या. ठीक है, ऑप्शंस क्या है, एक ऑप्शन दिया गया है ट्रेडर, राइट. ट्रेडर्स मीन्स बायर्स ऑल्सो एंड द सेलर्स ऑल्सो. ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग एक्टिविटी बिना बायर और सेलर दोनों में से एक भी अगर पार्टी नहीं होगी तो ट्रेडिंग नहीं हो सकती. बोथ ऑफ देम आर रिक्वायर्ड इन एनी ट्रेडिंग एक्टिविटी. तो बेसिकली हमको ये पता था कि दो पार्टी है, बायर और सेलर. बट ऑप्शन का मैंने आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि क्यों बायर्स को दिया गया एक बेनिफिट, ये प्रिविलेज. पूरा ऑप्शन जो प्रिविलेज है बहुत बड़ा, ये प्रिविलेज किसको दिया गया, बायर्स को, ना कि सेलर्स को. उसका भी रीज़न था, अगर सेलर्स को भी दे देते तो नुकसान कौन भुगतता, अनलिमिटेड लॉस कौन लेके जाता. ठीक है, इसलिए एक को अनलिमिटेड लॉस दिया गया और एक को अनलिमिटेड प्रॉफिट दिया गया. अनलिमिटेड प्रॉफिट किसको दिया गया, बायर्स को. ठीक है, यहाँ का बायर एंड यहाँ का बायर. बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बायर और सेलर एक ऑप्शन के अंदर कैसे है. तो प्लीज़ आप फर्स्ट वीडियो, पहले मैं आपको बार बार टेस्ट करूँ, वो फर्स्ट वीडियो अच्छे से सुनिए, 2 बार सुनिए, क्योंकि आपको 100% एक बार बैठ गया ना फर्स्ट लेक्चर तो आपको ये सब एकदम फटाफट. ठीक है, लेट अस स्टार्ट. देखिए, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन. मैंने आपको कॉल ऑप्शन के टाइम पे एक वर्ड बोला था दैट यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर, द राइट टू बाय इज गिवन अंडर कॉल ऑप्शन. एंड मैंने एक और वर्ड बोला था राइट टू सेल अंडर पुट ऑप्शन, राइट. तो आपको ये राइट टू बाय एंड राइट टू सेल हमेशा याद रखना है. ऑप्शन एक्चुअली क्या है, एक अधिकार है. ये अधिकार किसको दिया गया है, ये अधिकार बायर को दिया गया है, ना कि सेलर को दिया गया. 2 चीज़ होती है, राइट और ऑब्लिगेशन. कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो तो ये दोनों चीज़ तो रहेगी. फ्यूचर्स में क्या था, आप बायर हो क्या आप सेलर हो, आपको राइट है ना, तो आपके पास ऑब्लिगेशन भी है. दैट मीन्स यू हैव राइट ऑल्सो एंड यू हैव ऑब्लिगेशन ऑल्सो टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट, राइट. इवन इफ यू आर बायर और अ सेलर, whomsoever you are. बट इन ऑप्शन हमने क्या कर दिया, एक पार्टी को प्रिविलेज कर दिया. अभी प्रिविलेज किसको दिया गया, बायर. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये क्लियर कर दीजिए, ये ऑप्शन पूरा इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया गया है बायर के. ठीक है, ये आप एकदम क्लियर कर दीजिए. अब ये बायर को बोला गया, अभी बायर क्या, फॉर एग्जांपल एक इन्वेस्टर, वो क्या प्रिडिक्ट करेगा कि मार्केट हाई भी हो सकता है, मार्केट लो भी हो सकता है, राइट. उसको अधिकार खरीदने का भी मिलना चाहिए, उसको अधिकार बेचने का भी मिलना चाहिए. इसलिए हमने उसको 2 ऑप्शन दिए गए, एक कॉल ऑप्शन दिया है और हमने उसको पुट ऑप्शन दिया है. Whenever he thinks that the price of the underlying asset is going to increase, he will buy a call option. ठीक है, he will buy a call option at that time. क्योंकि जब भी प्राइस राइज होता है तो हम क्या करते हैं, बाय के लिए जाते हैं, राइट. जब भी हमें लगता है प्राइस लो के लिए, हम प्राइस लो होने वाला है, whenever a buyer thinks that the price of the underlying asset is going to get low, he is predicting that
that means he is going to get into sell, right? So right to sell, whenever he wants to go for a right to sell, he will buy a put option. समझ में आया? राइट टू सेल ले रहा है बट पुट ऑप्शन खरीद रहा है. वापस बोलती हूँ, एक्चुअली ऑप्शन को खरीद रहा है बट क्या अधिकार खरीद रहा है? बेचने का अधिकार खरीद रहा है. क्लियर? यहाँ ही तकलीफ होती है, ये बहुत जल्दी से समझ में आता है पार्ट ऑफ द ये कॉल, बट पुट समझने में कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है, महीनों भी गुजर जाते हैं. ठीक है, तो आप इसको अगर समझ लीजिए तो आपके महीने बच जाएंगे अगर आप इस फील्ड में हो स्पेसिफिकली. तो आई होप आई एम मेकिंग दैट, आई एम एक्चुअली मैं वो मंथ्स आपके बचा पा रही हूँ. ठीक है, बायर ये इंक्रीज सोच रहा है तो ये क्या करेगा? ये बाय करेगा, राइट टू बाय. ये सोच रहा है मार्केट घटेगा या कोई अंडरलाइन घटेगी तो इसको सेल करना है, तो राइट टू सेल, इसलिए राइट टू सेल ले रहा है. राइट टू सेल लेगा तो पुट लेना पड़ेगा. अगर उसको खरीदने का अधिकार लेना है, राइट टू बाय लेना है, तो कॉल लेना पड़ेगा. ठीक है, अगर उसको अधिकार बेचने का लेना है तो पुट ऑप्शन खरीदना पड़ेगा. दैट मीन्स अ बायर इज गिवन टू ऑप्शंस, राइट टू बाय दैट इज कॉल ऑप्शन, राइट टू सेल दैट इज पुट ऑप्शन. क्लियर? बस इतना समझ लिया, पूरा ऑप्शन क्लियर हो गया आपको. समझ लो, पूरा ऑप्शन क्लियर, क्योंकि इसका अपोजिट होता है सेलर का पोजीशन. ठीक है, बायर रहेगा कॉल के अंदर तो सेलर तो होगा ही, बायर रहेगा पुट के अंदर तो सेलर तो रहेगा ही, राइट? आई होप आई एम मेकिंग इट क्लियर. देखिए, बायर ऑफ द ऑप्शंस इन आवर चैप्टर ऑप्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज होल्डर ऑफ द ऑप्शन. ठीक है, उसको होल्डर नाम भी दिया गया है. ये रीजन है बिकॉज बायर सेलर यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होता है दिस वर्ड्स. So to actually ambiguity clear करने के लिए they have told that we have kept the name of the option buyer as the option holder and the option seller. The option seller will be called as option writer. Clear? So that we can avoid confusions. Okay? देखिए, right to buy अधिकार ले रहा है, ये अधिकार लेगा, इसको राइट दिया गया है, इसको ऑब्लिगेशन दिया गया है. देखिए, ऑब्लिगेटेड, इसको राइट दिया गया है क्योंकि बाय है, इसको वापस ऑब्लिगेशन दिया गया है. ठीक है, अगर आप ऑब्लिगेशन लेने के लिए रेडी हो, अनलिमिटेड लॉस लेने बर्दाश्त करने की आप में क्षमता है, तो ही आप सेलर बनिए ऑफ द कॉल और द पुट. अदरवाइज डोंट बिकम अ सेलर बिकॉज इट्स वेरी 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 रिस्की. ठीक है, अगर ऑप्शन में किसी को जाना है तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू बिकम अ बायर फर्स्ट. ठीक है, क्योंकि बायर में लिमिटेड लॉस होता है, वो हम चार्ट्स एंड सम्स के थ्रू देखेंगे. ठीक है, अब एक और चीज़, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी दिया था कि ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स इज नॉट ए इजी इंस्ट्रूमेंट टू बी डेल्ट विद. देयर आर लॉट ऑफ मेनी थिंग्स व्हेन यू एक्चुअल कंफर्ट ट्रेडिंग, सो प्रेफरेबली डोंट जस्ट जंप इनटू फ्यूचर्स ऑप्शंस. ओके, आपको अगर अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी की अगर बहुत मन है शुरुआत करने की तो गो फॉर द कैश मार्केट. ठीक है, मैंने आपके लिए कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट का डिफरेंशिएशन का भी वीडियो तैयार कर दिया है, तो दैट विल ऑल्सो गेट अपलोडेड. बिकॉज बहुत सारे बच्चे यही कंफ्यूज है कि कैश मार्केट और डेरिवेटिव में कहीं क्या मेन डिफरेंस है. So you should know all that. ठीक है, so that you avoid the mistakes which other investors are doing. Okay, चलिए. I have buyer holder right to buy, seller writer obligated to sell. अगर he will exercise, if this buyer comes to you to exercise the option, you have the obligation to fulfill his demand. Clear है? That means you have to sell to him. You have no option. He has an option but you don't have option. अगर वो एक्सपायरी डेट या उसके पहले उसको लगा he doesn't want to go for the contract, he can do that. If he wants to go for the contract, he can even do that. पूरी खुद की मर्जी है इसकी, इसलिए इसका नाम ही ऑप्शन है. इस बंदे के बायर क्लियर है, बट इसके लिए ऑप्शन नहीं है. ही इज द सेलर. इसको बोला गया है यू हैव नो ऑप्शन, यू आर ऑब्लिगेटेड टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द बायर. अगर वो बाय कर रहा है तो तुमको सेल करना पड़ेगा. ठीक है, अब यहाँ पे ये सेल कर रहा है, ये सेलिंग, सो दैट मीन्स यू हैव टू बाय. क्लियर है? भले तुम सेलर हो बट देन टू यू हैव टू बाय. सी दिस, ये बहुत कॉन्ट्रेरी है कि यहाँ पे बंदा सेलर है, सेलर मतलब बेचता है जो बंदा, तो भी ऑप्शन इस तरह से स्ट्रक्चर किया गया है, इस तरह से बनाया गया है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे सेलर होने के बावजूद इसको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि जो पुट ऑप्शन का बायर है ना वो राइट टू सेल ले रहा है, मतलब बेचने का अधिकार खरीद रहा है. जब वो बेचेगा तो सामने वाले को खरीदना पड़ेगा ना. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्लियरली. आप ये प्लीज़ एंड प्लीज़, मैं आपको अभी तक मैंने कभी नहीं बोला कि आप प्लीज़ नोट डाउन करिएगा, इसका तो स्क्रीनशॉट ज़रूर निकालिएगा क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पूरे ऑप्शंस के. अगर आप ऑप्शन देख रहे हो अभी
ये वीडियो और आप इंटरेस्टेड हो तो 100% आपको निकालना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब मैंने यहाँ पे आपको कुछ नोटिस किया हुआ, मैंने लॉन्ग कॉल, शॉर्ट कॉल, लॉन्ग पुट और शॉर्ट पुट लिखा है। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, स्पेशली लॉन्ग एंड शॉर्ट। देखिए, whenever a person buys underline, he is going long। हमने फ्यूचर्स में भी देखा था, टर्मिनोलॉजीज ऑफ फ्यूचर्स। क्या whenever a person is actually going for a buy position, he is going for the long position। whenever a person is going for a sell position, he is going for a short position। ठीक है, ये हमने देखा था। लॉन्ग का मतलब बाय, शॉर्ट का मतलब सेल। तो वही टेक्निकली हम लोग इसको बोलेंगे, बाय को पोजीशन को बोलेंगे लॉन्ग कॉल, क्योंकि खरीद रहा है, बाय कर रहा है इसलिए लॉन्ग कॉल। ये कॉल को बेच रहा है इसके लिए इसको बोलेंगे शॉर्ट कॉल, ठीक है। सेलिंग द कॉल ऑप्शन, इज परचेसिंग द कॉल ऑप्शन लॉन्ग कॉल, ही इज सेलिंग द कॉल ऑप्शन शॉर्ट कॉल। ही इज परचेसिंग द पुट ऑप्शन लॉन्ग पुट बाय पुट, ठीक है। ही इज सेलिंग द पुट ऑप्शन, राइट, ही इज अ सेलर, ही इज सेलिंग द पुट ऑप्शन, दैट मीन्स शॉर्ट पुट, ठीक है। ये चारों टर्म्स टेक्निकल टर्म्स है, तो यही चारों आपको आगे हर जगह दिखेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना, ठीक है। होप आई मेड यू अंडरस्टैंड द होल कंसेप्ट ऑफ ऑप्शंस थ्रू दिस चार्ट, बिकॉज अगर एक बार मैं बोलूँ ये समझ में आ गया, सब समझे, ठीक है। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द सम। आप एक कॉल सम देखेंगे हम, लॉन्ग कॉल और शॉर्ट कॉल पे। देन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लॉन्ग पुट और शॉर्ट पुट, ठीक है। तो आई विल गिव द हेडिंग एज कॉल ऑप्शन फर्स्ट एंड देन द पुट ऑप्शन, ओके। सो लेट अस स्टार्ट।